जी बिल्कुल, मैं इस वक्त महकमा मौसमियात के ऑफिस में मौजूद हूँ। जैसा कि ईद के अयाम में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रही है और इस वक्त मेरे साथ चीफ जो है इस वक्त सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अख्तर महमूद साहब मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि ईद के अयाम में तो शदीद गर्मी थी, तो अब क्या मौसम होने जा रहा है, क्योंकि ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, अब वर्किंग डे शुरू हो चुका है। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कीमती अपना टाइम दिया। तो सर, आपकी तरफ तमाम वासियों की, तमाम शहरियों की, पाकिस्तानी अवाम की नज़रें आपकी तरफ होती हैं, क्योंकि जो प्रेडिक्शन आप देते हैं उसके मुताबिक जो है गर्मी भी होती है, बारिश भी होती है, तूफ़ान भी आता है। तो सर, अब जो हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल देखने में आ रही है, लाहौर में कितना दर्जा ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है और जो हीट वेव है वो कब तक बरकरार रहेगी? देखिए जी, अगले जो 4 दिन हैं यानी डेट नंबर 13 तक, तो इसमें कोई ख़ास कमी की जो कहना चांसेस नहीं है। टेम्परेचर जो है 46 के राउंड अबाउट जो है वो टेम्परेचर जो है वो रहेंगे और उम्मीद कर रहे हैं कि 14 डेट से एक मगरिबी हवाओं का सिलसिला गुजरेगा, क्योंकि मगरिबी हवाओं के अंदर कुछ ठंडी हवा होती है, तो जिससे टेम्परेचर की जो इस वक्त की सिचुएशन है उसमें कुछ हद तक कमी हो जाएगी। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि 46 तक जा सकता है, लेकिन सर छुट्टियों में अगर बात करें, ईद की छुट्टियों में 48 47 तक भी टेम्परेचर गया, तो क्या आप समझते हैं कि 4 दिन के दौरान भी कुछ तजावज़ कर सकता है, हीट वेव की शक्ल मज़ीद इससे ज़्यादा हीट वेव हो सकती है? देखिए, जैसे आज पीएमडी की तरफ से एक सवीर हीट वेव जो है वो अगले 3 दिन मौजूद है, जो अगले जो 3 दिन हैं, तो इसमें इसीलिए 46 का मतलब है 46 एग्जामर के करीब की भी हो सकता है। तो यही टेम्परेचर जो है वो आमतौर पर रहेंगे और उसके बाद फिर जैसे मैंने बताया कि एक मगरिबी हवा सिलसिला आएगा, तो 14 से इसके अंदर जो है वो बेहतरी आ जाएगी। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि यहाँ पर जो सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट थे अख्तर महमूद, उनकी जानिब से एक खुशखबरी दी गई है आवाम को कि 14 के बाद एक मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होने जा रहा है पाकिस्तान में, जिसके बाद मौसम में जो है उसमें कदरे जो है वो नरमी आ सकती है। लेकिन साथ साथ उनका ये भी कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है, 13 तारीख तक जो है हीट वेव बरकरार रहेगी, लेकिन ये दर्जा रात 47 भी हो सकता है, 46 भी हो सकता है और इसकी जो शिद्दत है वो 50 प्लस भी महसूस की जा सकती है। तो सर, हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाहते हैं, इस वक्त तो हम लाहौर की बात करें हैं, तो लाहौर के साथ हम जनूबी पंजाब की बात करें, साउथ पंजाब की बात करें, वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या वहाँ पर गर्मी से ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर दर्जा रात जो है 50 हो जाता है, 48 हो जाता है, 49 हो जाता है, तो हमारे नाज़रीन वो भी जानना चाहते हैं। बिल्कुल, जो साउथ पंजाब है वो लाहौर से ज़्यादा सख्त है। वहाँ भी टेम्परेचर जो है, कल भी जैसे डेरा गाजी खान में 49 जो है वो रिकॉर्ड हुआ, 49.2 जो है तो रिकॉर्ड, लेकिन 49.4 का पहले भी यानी कि वो वहाँ हो चुका हुआ है। तो वहाँ पर लाहौर की निस्बत जो है वो टेम्परेचर जो है वो इससे ज़्यादा होंगे, 1 से 2 डिग्री जो है कम अज़ कम जो है वो लाहौर की निस्बत जो है वो हायर होंगे। अच्छा सर, आपने डेरा गाजी खान का 49 प्लस तकरीबन हुआ, ज़ाहिर फील वहाँ पर 52 53 की होगी, लेकिन सर अगर हम साउथ पंजाब की बात करें, साउथ पंजाब की क्या सूरत हाल देख रहे हैं सर हमारे नाज़रीन जाना पे? बारिश के लिहाज से वहाँ पर बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं। वहाँ पर जो 14 तारीख को भी जो सिस्टम आना है वहाँ पर इसके असरात ज़्यादा नहीं होंगे। ये ज़्यादातर नॉर्थ पंजाब तक ही ज़्यादातर जो इसके होंगे। 1 आध डिग्री ज़रूर जो है वो कमी वहाँ पर हो सकती है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट टेम्परेचर का चेंज जो है वो साउथ में या नॉर्दर्न सिंध में नहीं होगा। अच्छा सर, जो नॉर्थ पंजाब की आप बात करें, 14 को जो मगरबी हवाएं दाखिल हो रही हैं, तो उसमें कौन कौन से शहर होंगे पंजाब के जो जिसमें बारिशों का चांस हो सकता है या थंडर स्ट्रॉम का चांस हो सकता है? इसमें देखिए, रावलपिंडी डिवीजन पूरा है, सरगोदा डिवीजन है, गुजरांवाला डिवीजन है और लाहौर डिवीजन है। तो ये सारे जो है ना, और कुछ थोड़ा सा साहिवाल तक भी ले जाएँ तो, और फैसलाबाद में, तो इस इलाकों में जो है वो उस मगरबी हवाओं के असरात जो है वो 13 के बाद यानी 14 तारीख से होंगे। अच्छा सर, आपका कहने का मकसद, मैं नाज़रीन को खुशखबरी दे सकता हूँ कि लाहौर डिवीज़न भी इसमें शामिल है, लाहौरी भी तैयार हो जाएँ। मगरबी हवाओं जब 14 को दाखिल होंगी तो उसके बाद जो है लाहौर में जो है मौसम चेंज हो सकता है। तो सर, किस कदर तक चेंज हो सकता है? बारिशें भी होंगी या खाली तूफ़ान आएंगे या थंडर स्ट्रॉम होगा? देखिए, इसमें अब कहें कि सिग्निफिकेंट रेनफॉल वो तो नहीं है, ठीक है। लाइट से मॉडरेट किस्म हवा की ज़्यादा रफ्तार और जो है वो थंडर स्टॉर्म, इस तरह की चीज़ें और डस्ट स्टॉर्म वगैरह, ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा होंगी और रेन की क्वांटिटी के लिहाज से वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा सर, पिंडी डिवीज़न की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पिंडी में जैसा कि आपने देखा है कि 3 रोज़ पहले भी बारिश हुई है ईद से पहले, तो क्या वहाँ पर भी मगरबी हवाएं जब दाखिल होंगी तो वहाँ पर पिंडी रीजन में बारिशें तेज़ हो सकती हैं, थंडरस्टॉर्म आ सकता है?
हाँ, रावलपिंडी डिवीजन रिलेटिवली लाहौर से ज़्यादा नॉर्थ में होने की वजह से वहाँ पर रेनफॉल की क्वांटिटी भी ज़्यादा, रेनफॉल लाहौर की से ज़्यादा यानी वहाँ रेनफॉल की क्वांटिटी होगी। तो लेकिन ये नहीं है कि कोई वहाँ पर 200 मिलीमीटर हो जाए या 150, ऐसी बात नहीं है। अच्छा सर, आपका कहना होता है कि वहाँ पर जो है बारिश ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन लाहौर में जो है वो इतनी बारिशें नहीं होंगी, लेकिन मौसम कदरे उसमें नरमी आएगी। सर, हमारे नाज़रीन ये भी जानना चाहते हैं कि इस वक्त दरियाओं की जो सूरत हाल, अगर हम दरियाओं की बात करें तो जैसा कि गर्मी की शिद्दत है, पहाड़ों पर बर्फ़ जो थी वो पिघलना शुरू हो गई, तो इस वक्त दरिया जो है हमारे पाकिस्तान के दरिया जो है वो नॉर्मल पोजीशन में चल रहे हैं। जी हाँ, जो हम बल्कि इस वक्त नॉर्मल से कम वैल्यू पे चल रहे हैं, क्योंकि इस दफ़ा स्नो की जो यानी कि लाइव स्नो होती है, जो फ्रेश स्नो होती है, उसकी क्वांटिटी जो है वो विंटर में कम हुई थी। तो उसकी वजह से जो है वो मेल्टिंग का फैक्टर जो है शुरू के दिनों में तो काफ़ी हो गया, अब जो है उसके अंदर वो यानी पोटेंशियल नहीं है जो कि पहले था। और कुछ टेम्परेचर भी ज़रूर ऊपर के नॉर्दर्न एरिया के पीछे जो वेस्टर्ली वेव्स गुजरी हैं उसकी वजह से कम हुए हैं, जिसकी वजह से स्नो मेल्टिंग का फैक्टर कुछ कम हुआ है। क्योंकि जो गर्मी है वो ज़्यादातर हमारे नीचे साउथ के अंदर है, ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो राइज़ नहीं है। जब पहले स्कर्दू वगैरह में तो काफ़ी टेम्परेचर राइज़ थे पिछले दिनों में, जिसकी वजह से फ़्लो जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा आ रहा था। लेकिन इस वक्त जो है वो उसका फ़्लो तरबेले का भी और मंगले का भी और बाकी कह लें कि जो बाकी भी रिवर्स हैं उन सब का फ़्लो जो है वो नॉर्मल से कम चल रहा है। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि स्नो मेल्टिंग का फैक्टर कम होगा, जिसकी वजह से दरियाओं का इस वक्त बहाव जो है नॉर्मल से भी कम है। सर, हमारे नाज़रीन ये जानना चाहते हैं आपसे, सर ये स्क्रीन लगी हैं, ये 4 मुख्तलिफ विंडोज़ हैं, तो सर ये हमें बता सकते हैं कि ये पहली विंडो इस वक्त क्या कर रही है? हाँ जी, देखिए जी, सबसे ऊपर वाली जो है ये क्लाउड्स की जो है लेटेस्ट जो है पोजीशन जो है वो उसको शो कर रही है। तो अगर हम इस पिक्चर को देखें तो पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह पर इस वक्त कोई क्लाउड नहीं है। जिस वक्त क्लाउड हो और उसमें रेन भी हो तो फिर हमारा जो रडार जो है उसको कैच करता है। इससे रडार का काम होता है रेनफॉल को कैच करना। ये रडार आपका, ये रडार इस्लामाबाद का रडार है, जो कि पूरा हमारा जो है पंजाब के कह लें कि शुमाली पंजाब और सेंट्रल पंजाब के काफ़ी इलाकों को वो कवर कर रहा होता है और केपी को भी कवर कर रहा होता है। तो जब इन क्लाउड्स हों और साथ में बारिश भी हो रही हो तो हमारा जो रडार जो हो वो जो है हमें उसकी रियल टाइम पोजीशन, बारिश कहाँ हो रही है, किस इंटेंसिटी की हो रही है और किस रिवर के कैचमेंट में हो रही है, तो ये तमाम हमें जो है इसकी इंफॉर्मेशन थ्रू रडार्स मिलती है। सर आपका कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो कंडीशन बताई जा रही है, रडार जो बता रहा है, जो इस वक्त क्लाउड सिस्टम बता रहा है, उसके मुताबिक कहीं 24 घंटे के दौरान बारिश का इम्कान कहीं भी नहीं है, कोई क्लाउड भी जी नहीं है और बारिश। जी बिल्कुल। अब हम आगे इस तरफ हाँ जी, इसके बाद ये जो चीज़ विंडो चल रही है ये इस वक्त रियल टाइम बेसिस के ऊपर जो जितना रिवर्स का फ़्लो है उसकी जो है एक्चुअल डेटा है सुबह 6 बजे का, कि जिसके मुताबिक कहीं किसी भी जगह पर ऐसी चीज़ नहीं है कि जो एबनॉर्मल हो, यानी सब कुछ नॉर्मल से बिलो की तरफ ही हम लें, कोई ऐसा फ्लड राइज लाइक सिचुएशन। आपका कहने का मकसद दरिया इस वक्त नॉर्मल से बिलो चल रहे हैं, कोई ऐसा कोई जो सैलाब का कोई ख़तरा नहीं? बिल्कुल, जैसे सैलाब का ख़तरा जो है फ़िलहाल नहीं है और अगले 10-12 दिन में भी नहीं है। ये हाँ जी, ये मुख्तलिफ कलर्स में इसमें ये हमें बताते हैं कि जो एक तो नॉर्मल से इसमें कितना डेविएशन आ रहा है आज के टेम्परेचर्स का या आज के प्रेशर्स का, और एक नॉर्मल से और जो पिछले दिनों से उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं, इसको इन ग्राफ के ज़रिए से हम लोग जो है वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि कितना यानी टेम्परेचर जो है कल से आज राइज़ हुआ है या कम हुआ है, या पिछले जो 30 सालों का नॉर्मल है उससे ये कितना डेविएट कर रहा है। जबकि नीचे वाली जो है विंडो ये हमें अगले आने वाले दिनों की फोरकास्ट बताती है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ हो सकता है। इस वक्त नाज़रीन माना जाना आइंदा आने वाले दिनों की या आइंदा आने वाले डे की क्या फोरकास्ट आप कह रहे हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि कोई बारिश के चांसेस जो हैं वो 13 तक बिल्कुल भी पूरे पंजाब में किसी जगह पर भी नहीं है। सर आपका कहने का मकसद है कि 13 तक कोई चांसेस नहीं है, लेकिन सर इस वक्त देखा जाए तो हवा का नमी का तनासब जो है वो क्या है? नमी जो हो रही है कोई बहुत ज़्यादा नमी नहीं है। उसकी वजह यही है कि जो समंदर से अरेबियन सी से नमी आती है वो दोबारा इंडिया में ही तेज़ी से निकल जाती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर नमी रुक नहीं रही। तो उस ना रुकने की वजह से यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर रही। अच्छा सर, आखिर में मैं ज़रूर आपसे ये मैसेज लेना चाहता हूँ, हर दफ़ा आपसे मैसेज दिया जाता है। सो सर इस तरह के मौसम में जो हमारे सार्फिन हैं, जो हम बात करें हमारे शहरी हैं, हमारी अवाम, उसको किस तरीके से अपने आप को इस मौसम से, इस लू से, अगर हम लू की बात करें लेकिन अब तो उसको हीट वेव का नाम दिया है, जदीद नाम दे दिया गया है, तो इससे कैसे बचा जाए? अपने जो काम करने के औकात हैं
उनको चेंज करें, यानी अर्ली सर, मॉर्निंग। आपने काम करने के औकात बताई तो मुझे बताइएगा इस तरह की हीट जैसा कि 10 बजे से लेके 4 बजे के टाइमिंग वो ज़रा हमारे नाज़रीन जाना हाँ जी, कोशिश करें कि अगर आप अपने काम को क्या टाइम चेंज कर सकते हैं तो कुछ कोशिश करें कि कुछ अर्ली मॉर्निंग हो जाए, कुछ जो है 4 बजे के बाद जो है वो अपने काम को किया जाए, यानी धूप की डायरेक्ट जो है वो उसके जो इफ़ेक्ट है उससे बचा जाए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो इन चीज़ों की यानी कोशिश करनी चाहिए, तो इससे बचा जा सकता है। जी बिल्कुल, मेरे साथ महकमा मौसमियात में इस वक्त सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अख्तर महमूद साहब मौजूद थे। उनका यही कहना था कि जो है आइंदा 3 से 4 रोज़ तक शदीद हीट वेव की लपेट में रहेगा लाहौर, और उससे बचने के हवाले से उनकी जानिब से ये बताया गया था कि अपने आप को एहतियात करें, ख़ास तौर पर बच्चे और बूढ़े जो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। और उनकी जानिब से ये भी एक खुशखबरी दी गई है आवाम को कि 14 के बाद जो है मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, जिसके बाद लाहौर डिवीज़न, पिंडी डिवीज़न, साहिवाल डिवीज़न और दीगर जो डिवीज़न है वहाँ पर बारिश और थंडरस्टॉर्म भी हो सकती है, तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, झक्खड़ भी चल सकते हैं और बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। तो इस वक्त आवाम जो है, इस वक्त देखा जाए तो लाहौर में जो दर्जा हरारत है इस वक्त वो तेज़ी से बढ़ रहा है। ये लाहौर में दर्जा हरारत आज जो है 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाने का इम्कान जो है महकमा मौसमियात की जानिब से ज़ाहिर किया जा रहा है। जी।